सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति यादव एंड करेंटली लिव इन अ सरकारी गर्ल्स हॉस्टल। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप लोगों को एसबीएस हॉस्टल अलॉट होगा, बट इस टाइम पे कुछ नए रूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से एसबीएस में फर्स्ट ईयर वालों को रखा नहीं जाएगा, सेकेंड ईयर वहाँ रहेगा और फर्स्ट ईयर सरोजनी हॉस्टल में रहेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा हॉस्टल का टूर देती हूँ, मतलब जो भी रूम्स कैसे हैं, चेयर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे सरोजनी हॉस्टल का टूर। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हॉस्टल कैसा है। सो गाइज़, ये है सरोजनी हॉस्टल, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब पूरा ये बाहर का ऐसा व्यू है। और इसके बाहर आप साइड में देखोगे तो आपको टहलने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। एंड उधर भी है थोड़ा बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल खेलने वाला, मतलब ऐसा स्पेस मिल जाएगा। ये पार्किंग का भी एरिया है थोड़ा, और बाहर से ही कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि अंदर का कैसा है। सो गाइज़, यहाँ पे एंट्री गेट, आप यहाँ से एंटर करोगे अंदर जाने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। तो गाइज़, आपको यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा टेबल टेनिस का टेबल, जहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हो। एंड आपको जस्ट टेबल टेनिस के सामने यहाँ मिलेगा कैरम बोर्ड, जहाँ पे आप कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो। एज ए स्पोर्ट्स रूम तो नहीं है, बट यहाँ पे एंटर करते आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिस पर आप प्ले कर सकते हो। एंड ये है आपका नोटिस बोर्ड, जहाँ पे सारी नोटिस लिख कर आती हैं एंड जो भी साइन इन वगैरह होता है यहाँ पे हो जाता है। एंड चलिए आपको दिखाती हूँ वार्डन रूम। यहाँ पे है नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड के जस्ट सामने आपको मिल जाएगा वार्डन मैम का रूम, जहाँ पे आपको दिन में केयरटेकर मैम मिल जाएंगी एंड वार्डन मैम भी आ जाती हैं, तो यहाँ स्टे कर लेंगे वो। एंड देन उसके बाद से यहाँ पे है वाटर कूलर, जहाँ पे आपको 24 आवर्स ठंडा पानी एंड नॉर्मल पानी दोनों मिल जाएगा। वही प्योरीफाई वाटर मिलता है, आप देख लो। एंड जस्ट इसके चलो आपको मैं दिखाती हूँ आंगन कैसा है। मैं बीच से सब कुछ दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं आंगन में आ चुकी हूँ एंड देख लो आंगन में ऐसा कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। बीच में आपको एक नल भी देखने को मिल जाएगा एंड बैडमिंटन का नेट भी है, यहाँ पे आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। एंड गाइज़, आपको यहाँ से एंटर करोगे तो इधर से मिल जाएंगे स्टेयर्स, जहाँ से आप ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो। एंड इधर आप देख सकते हो यहाँ से सारे रूम से स्टार्ट हो जाते हैं। रूम नंबर 21 है, इधर 20 है एंड 19 है, मतलब ये जस्ट अपोजिट जाओगे इसके तो उधर से स्टार्ट होता है। एंड बीच से आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी। तो अब इसके बाद से आपको चलिए दिखाते हैं रूम में क्या क्या मिलेगा आपको, कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको रूम के अंदर। ये कमरा नंबर 20, चलिए इसके अंदर दिखाती हूँ क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगी। कुछ खास तो मिलते नहीं, बट फिर भी तो आपको लाइट और फैन तो मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर देख लो, आपको 2 बेड देखने को मिलेंगे, 2 टेबल, 2 चेयर भी मिल जाएंगी। आप देख लो ऐसा सा है कुछ प्रॉपर। एंड आपको कबर्ड यहाँ पे बहुत बड़ी मिलने वाली है, मतलब एसबीएस में थोड़ी सी कबर्ड जो है ना स्पेस कम रहता है, बट इस यहाँ पे कबर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको, ऐसा सा है यहाँ का प्रॉपर। आपको 3 लेयर यहाँ भी मिल जाएंगी, नीचे ऊपर इधर, और आप ऊपर भी सामान रख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे स्पेस भी बहुत सारी है, तब का सारा सामान तो आ जाएगा। एंड आपको फिर दूसरी कबर्ड भी मिल जाएगी, ये भी देख लो, आपको यहाँ पे एक कबर्ड मिल जाएगी। ओ माय गॉड, ये देखो मुझे कबर्ड के अंदर टेडी बेयर मिला। गाइस, ये है कमरा, मतलब इसके अंदर आपको 2 बेड, 2 चेयर, 2 टेबल और 2 कबर्ड भी मिल जाएंगे। कबर्ड में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, जिससे आप सारा सामान अपना इसके अंदर रख सकते हो, मतलब स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, मुझे इस रूम में एक और चीज़ मिली है, किसी ने अपनी ट्रॉफी छोड़ रखी है यहाँ पे, मतलब किसी को प्राइज़ मिला था फाउंडेशन डे पे और उसने छोड़ दी है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। एंड आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बहुत बड़ी विंडो मिल रही है, मतलब 4 में विंडो है, बहुत बड़ी, अच्छा खासा वेंटिलेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे। और कमरे में तो गर्मी तो नहीं होनी है, काफ़ी अच्छा है, फ़ैन भी अच्छा चल रहा है, लाइटिंग भी है। सो रूम तो मुझे सही लग रहा है, मतलब 10 में से 10 आउट ऑफ 8 दे सकते हैं या। और आप रूम से सीधे होते हुए जाओगे तो आपको यहाँ पे जस्ट सामने ही टॉयलेट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कैसा सा है। इसके अंदर आपको पहले मिलेगा अच्छा सा मिरर, जिसमें आप अपनी अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। थोड़ी सी क्लीन तो है, मतलब एक साथ आपको 2 बेसिन मिल जाएंगे। एंड सामने आपको मिरर एंड लाइन से इधर वॉशरूम्स है, आप देख लो। और एक वॉशिंग मशीन भी है एंड गीज़र भी मिल जाएगा आपको, जिसमें आप सर्दियों में गर्म पानी से नहा पाओ। एंड वॉशिंग मशीन भी अच्छी है इनकी काफ़ी। तो गाइस, जो टॉयलेट्स है ना, एक फ्लोर पे 4 हैं और 4 के अंदर मतलब 2-2 वॉशरूम्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा नहाने के लिए या फिर वॉशरूम के लिए, जो भी है आपको हर फ्लोर पे 4 वॉशरूम मिल जाना है। अच्छा, ईजिली कुछ दिखाना चाहती हूँ, किसी ने तो लिखा है, ये मुझे बहुत ऐसा लगा कि दिखाना चाहिए, आप पढ़ सकते हो। गाइस, मैं आपको एक रूम दिखाती हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप पहले आते हो, आपको चांस मिलता है लेने का, तो प्लीज़ ले लेना। रूम नंबर 11 है ये, क्योंकि इसकी दीवारों पे ना ऐसा टाइल्स लगा रखा है, ये अच्छा दिख रहा है आपको।
प्यारा लगेगा ये कमरा, अच्छा है। यहाँ पर्दे भी छोड़ के चले गया है, जो भी गया है पर्दे छोड़ कर गया है। यहाँ पे आपको 2 टेबल 2 चेयर एंड 2 बेड देखने को मिल जाएगी। रूम की हालत थोड़ी सी बस गंदी है, बट अब सफाई करोगे तो हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ सामने ये स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर चले जाओगे। इस आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो कि SBS में नहीं था, जो कि हमें मिला ही नहीं। यहाँ पे मिलेगी आपको डिजिटल वॉशिंग मशीन, मतलब वो कपड़े हाथ से धुलने ही नहीं पड़ेंगे। प्रॉपर आपको एक देखिए अच्छी वाली वॉशिंग मशीन मिल रही है जिसमें आपको कपड़े खुद से धुलने नहीं पड़ेंगे, आप आराम से मशीन में धुल सकते हो। और इसकी हालत तो काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। तो गाइस आप देख लो, वॉशिंग मशीन तो काफ़ी अच्छी है, आप आराम से अपने कपड़े धुल पाओगे। यहाँ पे SBS में ये नहीं था आपको। सो गाइस ऊपर वाले फ्लोर पे भी सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पे आपको 4 वॉशरूम्स मिल जाएंगे। रूम सेम ही रहते हैं यहाँ पे, डबल सीटर ही हैं हर जगह के रूम यहाँ पे। एंड आपको वहाँ पे एक वाटर कूलर भी दिख रहा है। तो सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में, सॉरी सेकंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों पे मतलब वाटर कूलर देखने को मिल जाएगा। एंड आपको वॉशरूम्स भी मिलेंगे, सेम चीज़ है। एंड देख लो आप ऊपर से कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये। आपको एक और चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, हॉस्टल में कुत्ते बहुत देखने को मिल जाना है। VC सर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों को हॉस्टल से बाहर कर दिया जाए, बट ये कुत्ते हैं कि जाने का नाम नहीं लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। एंड गाइस तो देख लो ये है हॉस्टल का पूरा व्यू। सो गाइस चलिए अब आपको मैं छत दिखाती हूँ यहाँ की कैसी है। गाइस ये छत तो लॉक है। गाइस छत किसी ने लॉक कर दी है तो छत तो आप नहीं देख पाओगे, बट छत से वही सिंपल सा चीज़ है, वही दिखता है सब कुछ नॉर्मल सा। एंड गाइस ये है डाइनिंग हॉल, मतलब यहाँ के अंदर भी मेस मिल जाएगी और डाइनिंग हॉल मिल जाएगा बैठ के खाने के लिए आपको। तो चलिए वो दिखाती हूँ। तो ये देख लो यहाँ पे बहुत सारी टेबल एंड चेयर भी लगी पड़ी हैं और इधर आपका बेसिन भी है। एंड ये है मेस जो कि अभी बंद पड़ी है, जब आप आ जाओगे ना तो नया मेस वाले अंकल आएंगे एंड आपका खाना बनाएंगे जो भी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेन्यू लगा पड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी मुझे ये नहीं पता कि ये मेन्यू ही रहेगा फिर चेंज हो जाएगा, बट स्टिल देख लो आप कि पुराना मेन्यू कुछ ऐसा सा था तो अच्छा वाला ही होगा, नया तो ऑब्वियस है। एंड आपको थोड़ा सा इसके अंदर का दिखा देती हूँ मैं। ये किचन की स्लैब है, बस मुझे ऐसा सा लग रहा है। तो गाइज़ ये है आपकी मेस, काफ़ी अच्छा है, आप बैठ के आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फ़ैन लाइट सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइज़ सेकेंड फ्लोर पे मतलब एक चीज़ है, यहाँ पे एक रूम है जिसमें आपको 3 रूम मिल जाएंगे। एक रूम के अंदर 3 रूम मिल जाएंगे जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है। शायद इसमें लोग हैं अभी, तो मैं आपको बस रूम दिखाती हूँ बाहर से। तो गाइज़ ये ऐसा सा दिखता है। एंड जस्ट इसके सामने आपको मिल जाएगी बालकनी। बालकनी बहुत अच्छी है, आपको यहाँ से ना सारा व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कचरा रखा है, इग्नोर, वो तो साफ़ हो जाएगा ना। अब ये देखो ये बालकनी है, बालकनी से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। बाहर का वो गांधी हॉल है हमारा, और वो मेन गेट है हमारे हॉस्टल का जहाँ से एंट्रेंस होता है। वो गार्ड हाउस है जहाँ गार्ड आंटी रहती हैं 24 आवर्स, वो भी रहती हैं। और यहाँ पे कुछ चेयर्स भी रखी हैं, तो आप आराम से बैठ के बारिश के टाइम पे एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज़ दिस इज़ अ कम्प्लीट टूर ऑफ द हॉस्टल। आप यहाँ पे आओगे तो आपको यही हॉस्टल अलॉट होने वाला है। मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है, जो आपको देखना होगा आप देख लेना इस वीडियो में। एंड गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा। एंड गाइज़ मैं अभी सोच रही हूँ कि अगली वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर वाली बनाऊँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट कर देना। एंड आप मेरे जूनियर्स हो, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपको यही हॉस्टल मिलने वाला है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना अच्छी। बाय बाय गाइज़।